और NMDK, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर NMDK, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, ये पहला MCQs, ठीक है, वो ये है कि इफ, जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, जहां पर आपके पास रो रेजिस्टिविटी थी, L मेरे पास लेंथ थी और A मेरे पास एरिया ऑफ द वायर था। अच्छा जी, सवाल आपसे क्या पूछता है जी, सवाल आपसे वो पूछता है इफ the wire is cut into two parts, then resistance will be half। यानी आप जब किसी वायर को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो आपके पास उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर आपके पास एक वायर है बड़ी सी, ये आपके पास एक बड़ी सी वायर आ गई जिसकी लेंथ आपके पास क्या है जी, L है, और इसकी रेजिस्टेंस आपके पास क्या है जी, R है। पूरी रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। बच्चे फोकस करो, हाँ मुझे देख रहा हूँ, बिल्कुल तुम कितना पढ़ती हो मैं देख रहा हूँ, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ और तुम जो है गप्पे लगा रही हो। हाँ जी, तो ये आपके पास लेंथ आपके पास L आ गई और रेजिस्टेंस इसकी R आ गई। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, अब आपके पास लेंथ क्या हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपके पास लेंथ L डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A। तो रेजिस्टेंस आपके पास हाफ हो जाएगी। तो ये आपने पहला पॉइंट आपने याद रखना है। सिमिलरली एक और पॉइंट भी है आपके पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा इफ रेडियस ऑफ द वायर, radius of the wire is double, then resistance will be ठीक है, आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सवाल ये पूछ रहा है भी अगर आपके पास अगर रेडियस डबल हो जाए तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए उसने आपको दे दिया सेम, ऑप्शन नंबर बी उसने आपको दे दिया 1/4 टाइम, ऑप्शन नंबर सी उसने दे दिया 1/2, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस बेसिकली, सॉरी रेडियस की बात हो रही है तो रेडियस बेसिकली लेंथ होती है, क्योंकि आर उसकी भी यूनिट मीटर होती है और क्या कहते हैं एल उसकी भी यूनिट मेरे पास मीटर होती है। तो लोग क्या करते हैं जी, आर इज इक्वल टू, ये भी बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो यहां पर आपके पास ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई, और आर की जगह पर क्या आ जाएगा, रेडियस इज ऑफ द वायर इज डबल। डबल का क्या मतलब हो गया, यानी 2 टाइम्स आर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय 4। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक अच्छा एमसीक्यूज एनएमडीकेट का बन सकता है, तो ये भी आपने अपने पास इसको उठा के रख लेना है। ठीक है, एक और इसी तरह का एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है, वो भी बड़ा अच्छा
इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो कि एनएमडी कैट में रिपीटेड होने वाले सवाल हैं। सवाल क्या पूछ सकते हैं आपसे वो, तो सवाल है आपसे पास, इफ, बच्चे अब ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो अच्छा सवाल, एक और सवाल वो आपसे पूछ सकता है, इफ वी stretch a wire such that its radius is half, its radius is double, then new resistance radius is half, यार क्या कर रहे हो, radius is half, then new resistance will be, बच्चे इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से रखना क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है और ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल भी है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए उसने आपको दिया होगा r डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन नंबर बी उसने आपको दे दिया होगा 4 टाइम r, ऑप्शन नंबर सी उसने आपको दे दिया होगा 8 टाइम r, एंड ऑप्शन नंबर डी उसने आपको दे दिया होगा 16 टाइम r। तो ये 4 किस्म के उसने ऑप्शन आपको दे दिए होंगे और वो आपसे सवाल पूछ रहा है, इफ वी स्ट्रेच अ वायर, हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, यानी मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास ये एक वायर है, ये मोटी सी मेरे पास एक वायर है और इसका जो रेडियस है, अब रेडियस क्या होता है जी, ये मेरे पास एक सर्कल बन रहा है ना, तो ये जो पॉइंट बन रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये जो ब्लू कलर की लाइन बन रही है, ये बेसिकली आपके पास रेडियस ऑफ द वायर है। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, इस वायर को स्ट्रेच करते हो, यानी खींचते हो इस वायर को। अब इस वायर की इनिशियल लेंथ क्या है, हम अज्यूम करते हैं इस वायर की जो इनिशियल लेंथ है वो आपके पास L है। अब मैं क्या करता हूं, इसको खींचता हूं, इस वायर की लेंथ को इंक्रीज करता हूं। तो मैंने इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, ये इतना इंक्रीज किया कि भाई मेरे पास इसका रेडियस हाफ हो गया, तो ये मेरे पास इसका रेडियस हाफ हो गया। अब न्यू लेंथ मेरे पास क्या है, वो मेरे पास L प्राइम है, रेडियस मेरे पास क्या हो गया r/2, आपको नजर आ रहा है r/2 आपके पास न्यू रेडियस आ गया। अब उसने पूछा भाई मुझे बताओ इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, अब इसकी रेजिस्टेंस अगर आपके पास R थी, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो मुझे आपने इस न्यू वायर की रेजिस्टेंस को निकाल के दिखाना है। अब ये बड़ा देखा जाए तो बड़ा मुश्किल किस्म का सवाल लग रहा है कि हम पता नहीं किस तरह से इसको निकालेंगे, और ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ये एक सवाल समझ लें कि ये जो चैप्टर नंबर 2 आपका जो पूरा का पूरा किसी एक चीज़ के ऊपर जो खड़ा है एनएमडी केट के, वो इस एक सवाल के ऊपर खड़ा है कि मुझे बताएं अब आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी इस न्यू वायर की। तो अब आपने क्या किया, आपने ये कह दिया कि चले भाई मेरे पास ये पहली वायर थी, तो ये मेरे पास एक दूसरी वायर है, ठीक है, इसका रेडियस मेरे पास r है, इसका रेडियस मेरे पास r/2 है, लेंथ मेरे पास L थी और दूसरी की लेंथ मेरे पास L प्राइम है। तो वॉल्यूम तो आपके पास कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है, यानी इसमें अगर आपके पास रेडियस एरिया ज़्यादा है तो लेंथ कम है, एरिया अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो लेंथ आपके पास कम है, तो यहाँ पर अगर एरिया आपके पास कम है तो लेंथ आपके पास ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम आपके पास क्या है जी, कांस्टेंट, तो मैंने लिख लिया V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट। अब वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है जी,
ये मेरे पास इसका V1 आ जाएगा, ये मेरे पास V2 आ जाएगा। तो अब V1 मेरे पास किसके इक्वल होगा? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ये आ जाएगा। अब मेरे पास जो एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर है, एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर, वो मेरे पास किसके इक्वल होगा? वो मेरे पास इक्वल होगा जी एरिया ऑफ द, चलो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं ताकि मैं इसको और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो मेरे पास क्या था? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। अब एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर क्या था? वो आपके पास क्या था जी? पाई R1 का स्क्वायर L1 इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ द सेकेंड वायर वो क्या था? पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2 आ जाएगा। अच्छा जी, तो जैसे कि आपने ये कहा कि R1 मेरे पास किसके इक्वल था? R के। और R2 मेरे पास किसके इक्वल था? वो मेरे पास था जी R डिवाइडेड बाय 2। ये था कि नहीं था कि आपने क्या कहा? रेडियस इज हाफ, कि रेडियस मेरे पास हाफ हो गया था। तो इस वजह से मैंने इसको, ये मेरे पास बेसिकली R जो है वो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, स्मॉल r लिख लेते हैं तो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो R2 मेरे पास क्या था? R/2 के इक्वल था। तो वैल्यू उठा के पुट करो तो देखो क्या होता है। पहले देखेंगे पाई पाई आपस में मर गए, तो पीछे क्या रह गया? R1 की जगह पर क्या आ जाएगा? R² L1 इज इक्वल टू, अब R2 की जगह पर क्या है जी? R² डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर बन जाएगा तो ये 4 बन जाएगा और साथ में आपके पास L2 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से L2 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? L2 इज इक्वल टू 4 टाइम L1 आ जाएगा। तो लेंथ आपके पास क्या है जी? 4 टाइम है, यानी आप जब लेंथ को 4 गुना इंक्रीज करोगे तो रेडियस आपके पास हाफ हो जाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? कि यानी अगर आप इस वायर को 4 गुना इंक्रीज करोगे, खींचोगे, इतना खींचोगे कि भाई ये 4 गुना इंक्रीज हो जाए, तब जाकर इसका जो रेडियस है वो हाफ होगा। गॉट इट? तो ये आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है जी? फॉर्मूला मेरे पास क्या है रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा? लेंथ की जगह पर आ जाएगा 4 टाइम L, और एरिया की जगह पर क्या आ जाएगा? पाई, और R मेरे पास क्या था? R डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू रो 4L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास 4 ऊपर आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो R इज इक्वल टू 16 टाइम R आ जाएगा। गॉट इट? तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दैट इज अ राइट ऑप्शन। तो ये ऐसे बहुत से MCQs हैं जो कि इस MCQs के ऊपर मैंने टाइम इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये MCQs बहुत दफ़ा रिपीट होने वाला सवाल है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए, वरना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रट्टा लगा कर इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने अपने जहन में इसको ज़रूर से देखना है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल तो मतलब ये आपके पास कुछ जो है वो सवाल बन के आते हैं। अच्छा जी, अब अगली चीज़, अगला सवाल एक और देखते हैं। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, सेमीकंडक्टर्स ओबे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखना, सेमीकंडक्टर आपके पास नेगेटिव कोफिशिएंट, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये सबको पता है भाई कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था, तो ये उसी के साथ आपका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैंने आपको ये कहा था
कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो और अगर आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो तो इसको मैं क्या कहता हूं जी, पॉजिटिव कोफिशिएंट, जिसको पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो। और नेगेटिव आप किस चीज़ को कहते हो कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज हो गया, इसको आप लोग क्या कहते हो जी, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। एक टॉपिक है छोटा सा जो कि बेसिकली पंजाब बोर्ड की बुक में है, केपीके वालों ने स्किप किया हुआ है, लेकिन एनएमडी केट वाले वो सवाल उसमें से एक देते हैं, एक एमसीक्यूज आपके पास वो लाजमी देते हैं, तो वो थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। अच्छा जी, अब जब क्या कहते हैं मार्केट के अंदर जाते हो रजिस्टर लेने के लिए, तो उनके पास एक छोटा सा रजिस्टर पड़ा होता है ऐसा, तो वहां पर उस रजिस्टर के ऊपर आपके पास कुछ कलर्स बैंड बने होते हैं। कभी आप उसको ऑब्जर्व करना, सपोज करो जो पहला बैंड है वो रेड कलर का है आपके सामने, दूसरा जो आपके पास बैंड है वो उसको मैं ये ब्लू ले, या ब्लू नहीं कुछ और ले लेते हैं, क्या कहते हैं, येलो ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं हम इसको, येलो कलर का आ गया। तीसरा भाई हम ग्रीन ले लेते हैं, ये ग्रीन आ गया, ये ग्रीन कलर आ गया। और चौथा जो है हम लोग, ये दो कलर होते हैं, या नो कलर होता है, या वाइट कलर होता है, या सिल्वर कलर होता है, जो हम सिल्वर ले लेते हैं। तो ये सिल्वर कलर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिल्वर कलर, तो मैंने सिल्वर कलर से किया हुआ है, ये सिल्वर कलर आ गया। चले जी, तो चार कलर हैं आपके पास। अब वो आपसे पूछता है कि मुझे बताओ इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है। अब उस बंदे ने आपको ये एनएमडी केट वाला सवाल आपसे अक्सर औकात पूछता है, इफ वी हैव अ रेजिस्टेंस हैविंग कलर रेड ऑरेंज ग्रीन एंड टॉलरेंस या सिल्वर, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर, मुझे बताओ आपके पास इस वैल्यू की, इस रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये चीज़ क्या है, इसको तो हम पहली बार देख रहे हैं। लेकिन ये पंजाब बोर्ड में एक छोटा सा टॉपिक है जो सिर्फ पंजाब बोर्ड वालों को पढ़ाया जाता है, लेकिन केपीके वाले इससे जो है वो महरूम रह जाते हैं। इसी तरह से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि केपीके में की बुक में हैं, पंजाब बोर्ड वाले इससे महरूम रह जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली केपीके के, इनको पंजाब के बोर्ड के भी टॉपिक्स करवाए जाएँ ताकि ये एनएमडी केट के टेस्ट को भी क्लियर कर सकें, ठीक है। तो कलर कोडिंग इसको कहते हैं जी, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब कलर कोडिंग की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम इसको, आपने अपनी बात याद रखनी है, एक छोटी सी बात याद रखनी है। एक छोटा सा टेबल बना लो, मैं लिखता हूँ भी यहाँ पर बी रॉय जी, बी रॉय जी, रॉय जी, BVGW, BVGW, ठीक है। ये आपने याद रखना है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले देख लो, बीबी मतलब बीबी साहब, और रॉय, वो जो रॉय आपके पास फिल्म नहीं आई थी वो आ गई, ठीक है, बीबी रॉय जी, ठीक है। BVGW, BVGW, ये याद रखना है आपने। अब बी से क्या बनता है जी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, ये आपके पास आ जाएगा। अब अगली चीज, अब आपके पास आ गया नंबर। नंबर को क्या होगा, किसके साथ कौन सा नंबर होगा, ब्लैक है तो 0, ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। तो ये आपके पास कलर आ जाएंगे 0 से लेकर 9 तक। तो ये आपने कॉम्बिनेशन याद रखनी है, कैसे किस तरह से, बीबी रॉय जी, BVGW। तो ये आपने अपने पास इसको याद रखना है। मैंने भी इसको ऐसे ही याद रखा हुआ है जी। आप किसी, आप कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो आपका दिल करे, तो ये आपके पास आ जाएगा।
अच्छा, अब अगली चीज़, अब सवाल क्या है जी, पहला कलर मेरे पास क्या है जी, रेड है, तो रेड का कोड क्या है आपके पास, रेड का कोड क्या है आपके पास, टू, टू आ जाएगा। दूसरा क्या है जी, येलो, तो येलो का क्या है आपके पास, फोर। तीसरा क्या है आपके पास, ग्रीन, अब ग्रीन का कौन सा है आपके पास, ग्रीन का कौन सा है, फाइव, फाइव है। अब जब तीसरी की बारी आएगी तो आप लिखोगे भाई नहीं, तीसरी की जब बारी आएगी तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर 4, ये ग्रीन का कौन सा, फाइव, 10 रेस की पावर 5, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला मेरे पास क्या है जी, सिल्वर है। अब सिल्वर मेरे पास के यहां पर तीन कलर होते हैं, यहां पर एक सिल्वर होता है, दूसरा आपके पास गोल्ड होता है, और तीसरा आपके पास होता है जी नो कलर। तो ये तीन कलर होते हैं आपके पास। चलो मैं एक मिनट जरा मैं एनएमडी केट की बुक में से इसको कलर को देख लूँ कि सिल्वर का कौन सा कलर होता है, मुझे अब जहन से भूल चुका है, बूढ़ा हो चुका हूँ अभी मैं भी आप लोगों की तरह। खैर, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बूढ़े हो गए हो। हाँ, गोल्ड सिल्वर का 10% आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास गोल्ड हो, गोल्ड का आपके पास है जी 5%, सिल्वर है आपके पास 10%, और नो कलर हो, नो कलर, नो नो कलर हो आपके पास, तो वो आपके पास 20%, ठीक है। तो यहां पर आपके पास सिल्वर है ना, तो सिल्वर का क्या आ जाएगा, ±10%, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। सर मैं से खफा हो, नहीं मैं क्यों खफा हूं भाई। हाँ बच्चे, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, और सब्र करो यार, तुम्हें अभी तक इसी बात की लगी है, अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जी बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। सर ये गोल्ड सिल्वर और नो कलर, इसमें नो कलर का क्या मतलब है, और ये एमसीक्यूज में परसेंटेज दी हुई है, नहीं ये हमने याद रखनी है? नहीं नहीं, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, और ये जो आपने फार्मूला से लिखा है 2 4, मतलब उनके कलर्स लिखे और जो पावर और प्लस माइनस, ये भी दोबारा समझा दें। हम्म, पहला कलर आपके पास रेड है ना, हम्म, तो रेड का कोड क्या है जी, टू, तो ये टू आ गया। दूसरा कलर आपके पास येलो है, येलो का कौन सा है जी, फोर, तो ये फोर आ गया। तीसरा कलर आपके पास कौन सा है जी, ग्रीन, ग्रीन का कौन सा है जी, फाइव। जब तीसरा कलर होगा उसको आप 10 रेस की पावर में लिखोगे। अच्छा, अगर यहाँ पर ये क्या कहते हैं ग्रे होता तो यहाँ पर ये 8 होता, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर 10 रेस की पावर 5 आ जाएगा, प्लस माइनस। तो ये जो आपके पास तीन कलर होते हैं, आखिरी जो तीन कलर होते हैं, ये आपके पास बेसिकली अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गोल्ड है तो मतलब 5% उसकी अनसर्टेनिटी है, अगर सिल्वर है तो वो क्या कहते हैं 10% है, और अगर नो कलर, अगर कोई कलर नहीं है वहां पर, तो मतलब उसमें 20% अनसर्टेनिटी है। ठीक है बच्चे, नहीं सर। नहीं समझ आई। नो सर। खैर कोई मसले की बात नहीं, तुम सो जाओ जाके, एक और एग्जाम्पल करेंगे ठीक हो सर और जाओगी। इसमें, अच्छा सर इसमें जो डायमंड है, डायमंड नहीं डायमंड का है, कोई कलर नहीं है? कोई कलर नहीं, डायमंड बस नहीं ये है। भी है बस, और ठीक है। हाँ। चलें एक और और एक एग्जाम्पल एक भी करते हैं, परसेंट आपकी आपका। इसकी इसके कॉन्सेप्ट जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम कोई से भी तीन कलर उठाते हैं। अब वो क्या होगा, तीन कलर आपके पास, कि भाई ये आपके पास एक रजिस्टर आ गया, ठीक है, और आपके पास जो है वो तीन कलर हैं, और वो हैं जी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला आपके पास आ जाएगा जी ब्लू, दूसरा कलर आपके पास आ गया जी ग्रीन, तीसरा कलर आपके पास आ जाएगा जी, कौन सा रख लें, वाइट रख लें, नहीं नहीं वाइट तो नहीं हो सकता, कुछ और रख लेते हैं,
वायलेट रख लें या रेड रख लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी से हो जाए ना। रेड आ गया। और चौथा आपके पास नो कलर है, कोई कलर नहीं है आपके पास। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास रजिस्टर है, आपको ऐसा दे दिया है। अब मुझे बताओ आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपके पास ब्लू है, तो ब्लू की वैल्यू क्या है जी आपके पास। ब्लू की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 6। गुड, 6 आ गया। आगे मेरे पास ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू क्या है, ग्रीन की वैल्यू क्या है आपके पास, 5। गुड। और आगे मेरे पास रेड है, तो रेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻²। और प्लस माइनस आगे जो टॉलरेंस है उसको टॉलरेंस कहते हैं, अच्छा, जो इसको जिसको आप अनसर्टेनिटी कहते हो। तो टॉलरेंस आपके पास क्या होगी, टॉलरेंस आपके पास क्या होगी, 20%। वेल डन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, और क्या चाहिए आप लोगों को, मुबारक हो। ऑलराइट बच्चे, थैंक यू वेरी मच। किसी का बच्चे का कोई सवाल है तो वो आके पूछ सकता है।